हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। क्या फीलिंग्स हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है इस समय। एक क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है या बाकी प्रायोरिटीज़ को, जो इनकी लाइफ की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको चूज़ करना है। किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो सकते हैं आपके अगेंस्ट, जहाँ ये इस रिश्ते के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, लेकिन कोई ना कोई इनकी लाइफ में लोग हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने जैसे खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रख दिया है, क्लोज ऑफ कर दिया है, बट आपके प्यार को नहीं बुला पा रहे हैं। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, रातों को सो नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हो, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इनको इस चीज़ का भी जैसे एहसास हो रहा है कि जैसे आप भी दूरियां बना रहे हो इनसे। पास्ट में जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो, हर चीज़ में इनके आसपास, हर चीज़ में इनका ख्याल रखते रहे हो, हर तरह से साथ देने की कोशिश करते रहे हो, इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हो, तो वहाँ पर इन्हें वो भी महसूस हो रहा है कि जैसे अब आप भी मूव ऑन कर रहे हो या थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हो। बट इनकी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। तो काफ़ी इमोशनली सफरिंग है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो भी आपको हर्ट किया है, जिस तरह से ये इस समय एक स्ट्रेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं, रूड एक्ट कर रहे हैं, कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं, लेकिन कहीं तो कुछ मजबूरियां जैसे नज़र आ रही हैं जिनमें ये स्टक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ यहाँ पर है, 2 नंबर की वाइब्रेशन है। अभी तो दुविधा में है बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके साथ। जो हैप्पीनेस रही है, जिस तरह का बॉन्डिंग रही है, कंपैटिबिलिटी रही है, एक इंटेंस बॉन्ड, एक केमिस्ट्री आप लोगों ने शेयर की है, वो सब चीज़ों को भुला नहीं पाते। लेकिन जैसे कुछ मजबूरियां हैं कि जहाँ पर इनके जैसे हाथ बंधे हुए हैं कि ये कुछ नहीं अपनी तरफ से कर सकते, कि एक ही जगह रुक कर रह गए हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस समय भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा इन्हें। अगर आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको एक स्टेबिलिटी देनी है, आपके साथ फ्यूचर प्लान करना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। वो चीज़ समझ पा रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें समझते हुए भी 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और आप जिस भी ऑरा में हो ना इस समय, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी तरह से अपनी लाइफ में इवॉल्व हो रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। और इन्हें इस चीज़ की भी बड़ी दुविधा हो सकती है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, वो भी हो सकता है। एक इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए देखते हैं। आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, वो चीज़ समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये रीयूनियन में आना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड माइंडसेट से वापस से चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आना चाहते हैं, कि जहाँ जो इम्बैलेंस है, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं इस रिश्ते में, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं जिन पर ये पास्ट में वर्क नहीं करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा खुद को गार्डेड अप एनर्जीज में रख रहे थे कि जहाँ पर इनको कुछ ना एफर्ट्स डालने पड़े, अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे ना, तो अब ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। एक रीयूनियन में आने की एनर्जीज हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सोल लेवल की क्रेविंग है, साथ में टेम्परेंस भी है, स्टार भी है। तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है इनकी लाइफ में, आपकी तरह जो कंप्लीशन या जो सपोर्टिव रहे हो, कोई इनका साथ नहीं देता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, इनको डेफिनेटली इस समय इनसिक्योरिटीज़ हो रही हो सकती हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। और क्या सोच रहे हैं अभी, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। बहुत स्टक रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे हैं, और इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा आपने भी सफ़र किया इनकी वजह से।
जहाँ इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपका साथ नहीं निभाया है, बहुत ही इनके एक इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, एक ड्यूअल माइंडसेट की वजह से, जहाँ पर इनको आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी और इन्होंने कुछ डिसीजंस अपने परिवार या बाकी लोगों के लिए लिए हैं ना, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है और अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में इस समय डेफिनेटली स्टक है। परिवार, सोसाइटी, समाज, फैमिली के कोई लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बट एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ना इस रिश्ते को, जो एंडिंग्स में गया है, बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है आपका रिश्ता, वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली जस्टिस लाती नज़र आ रही हैं। चाहे ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं या अभी भी एक नॉन एक्शन मोड में है, जहाँ पर ये स्टक हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए रीयूनियन में भी आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी रुके हुए हैं, एक ही जगह थमे हुए हैं। तो वहाँ पर जजमेंट है। तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को एक न्याय देती नज़र आ रही है कि इनको उस तरह से गाइड किया जाएगा, इन्हें पुश किया जाएगा कि ये आपकी तरफ लौटें। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। इस समय तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं ये इस समय। आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, आपको कुछ ना पता चले, दूर से बस आपको स्टॉक करते रहें। फियर से डील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, हिम्मत की कमी है, करेज की कमी है। तो ये खुद को ना एक सेफ जोन में रखने की कोशिश करें कि इनको कुछ एक्शन ना लेना पड़े, लेकिन ये किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है तो इनको एक्शन तो दिलाया ही जाएगा, इन्हें लेना ही पड़ेगा। एट द एंड इनको आना ही पड़ेगा आपके पास। बट एट प्रेजेंट ये अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ ये खुद के इमोशंस को या खुद के एफर्ट्स को आपके लिए ना डाल के खुद को अपने दायरों में सीमित करके रख रहे हैं। चाहे वहाँ हर्ट हो रहे हैं, लेकिन उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते। उसी दर्द को, उसी तकलीफ को या उसी ट्रैप को, उस पिंजरे को ये जैसे अपनी दुनिया मानकर चल रहे हैं। अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो सकते हैं कि ये आपके अगेंस्ट जाने को जो तैयार हो रहे हैं, चाहे जा भी रहे हैं अगेंस्ट, लेकिन आपको बुला नहीं पा रहे हैं। आपके साथ का जो बॉन्ड है, जो जिस तरह से आप इनको मिस करते हो, सेम ये महसूस करते होंगे, लेकिन थोड़े ढीठ बने हुए हैं इस समय। एक स्टबन एनर्जीज हैं और बहुत ज़्यादा अपने लिए सेल्फिश हो रहे हैं। अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने परिवार, वहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। बहुत स्टक है। इन्होंने सैक्रिफाइस किया है आपको, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया, आपकी खुशियों को, सब चीज़ों को डैमेज करा इन्होंने अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए। इन्होंने सब चीज़ें ख़त्म करके, डैमेज करके, बिखेर कर रख दी। जहाँ पर अब ये हैंगमैन वाली एनर्जीज में कि सोचने की क्या करें, मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए हैं, उस चीज़ का एहसास है इन्हें। कुछ इमेज, कुछ मदर या कोई और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, सोसाइटी में नाम हो कह लीजिए, या किसी तरह के डिफरेंसेस हों जिस वजह से ये ऐसे अजीब सा वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। बट हाँ, इस समय ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को नहीं देखना चाहते, आंखों पर पट्टी बांध कर रख रहे हैं कि जैसे जो इन्होंने हर्ट किया है या जो आपको गलत होप्स दी, रॉन्ग होप्स बिल्ड करके आपको पूरी तरह से तोड़ के बिखेर के रख दिया है, लेकिन ये एक अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं कि वो करने से जैसे ये बच जाएंगे उन चीज़ों से। बट यहाँ पर एक जजमेंट डेफिनेटली आता नज़र आ रहा है। इनको अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है आने वाले समय में। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो मिस बहुत कर रहे हैं। एक रिग्रेट भी है यहाँ पर कि इन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब किया, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, ढीठ है, बहुत ढीठ है। कम्युनिकेशन आएगा इनकी तरफ से, एक कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। एक रीयूनियन की एनर्जीज हैं। अपने आप को इस समय तो काम में उलझा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, उसमें उसके मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ये वेटिंग एनर्जीज में है। बट ये आप ही की तरफ नज़रें बनाएं, आपके बिना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें। बाकी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, धोखे का शिकार हो रहे हों, डीपली हर्ट हो रहे हों, लेकिन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे ना। अपने आप को कोशिश पूरी कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपको भुला पाएँ, लेकिन नहीं भुला पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटेंगे। आपके साथ किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन के चांसेस हैं। 2 ऑफ कप्स है, चैरियट है, साथ में यहाँ पर लवर्स आया था, जजमेंट आया था। तो डिवाइन एनर्जीज इनको आपकी तरफ पुश करेंगी, इनको एहसास कराएंगे कि इनकी कहाँ गलतियाँ रही हैं, कहाँ इन्होंने गलत किया है। इनको किसी ना किसी तरह का धोखा या कुछ चीज़ें डेफिनेटली आने वाले समय में फेस करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटेंगे। कम्युनिकेशन और एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ये इन एनर्जी से निकलेंगे तो यहाँ पर लौटेंगे। और क्या सोच रहे हैं अभी
फैमिली अगेन वही 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, फैमिली, लोग, परिवार, सोसाइटी, रिश्तेदार, यही सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रख रही हैं इस समय। इनका नाम, इनकी चीज़ें, इनकी इज्जत, इनके परिवार की इज्जत, या बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं लोग, तो वही सब लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और उनके मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा इस समय आते नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर अगेन वही आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। आपकी वर्ड समझ आएगी, चाहे जितना इम्बैलेंस ले आए, जितनी चीज़ें कर लेंगे, आना आप ही की तरफ है इन्हें। बट हाँ, एट प्रेजेंट ये लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। बट आने वाले समय में डेफिनेटली स्टक सिचुएशन से, ट्रैप सिचुएशन से आगे निकलेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको मैसेज करेंगे। तो अभी की जो एनर्जीज आ रही हैं उसमें जो चीज़ें हैं, लेकिन आने वाला भविष्य जो है, बहुत इमीडिएट फ्यूचर कहेंगे जो, वहाँ पर चीज़ें आपके लिए एक रीयूनियन लाती नज़र आ रही हैं। 8 नंबर की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 8 की वाइब्रेशन है। आने वाले 8 दिन, 8 हफ्ते अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगस्त मंथ या जुलाई मंथ, फरवरी मंथ या जून मंथ आप लोगों से कनेक्टेड रहा हो, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो आपके लिए। हाँ, तो उस तरह से आप ये नंबर्स को भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने दिन में एक्शन लेंगे। 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप एक चूज़ कर लेना। यहाँ पर 6 डेज, 6 वीक की वाइब्रेशन है। यहाँ पर 11 डेज है या 2 महीने कह लीजिए, फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, तो 5 डेज़ या 5 वीक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उस तरह से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इस समय बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये पूरी तरह से नो कांटेक्ट में होंगे, पूरी तरह से खुद को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितने दायरे बना सकते हैं, सब क्रिएट कर रहे हैं, अभी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन इनका जोर चलेगा नहीं। इस चीज़ का ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली इन्हें लौटना तो आपके पास ही पड़ेगा। तो ये आपके पास आएंगे, जस्ट आप थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए, इनको इन सिचुएशन से बाहर निकलने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।